Hello students, welcome back to my channel Fun Learning. I presume you all have been through my first video that was on syllabus overview. So I presume that you already know the syllabus for this semester. So let's start the course. We will first go through the communication unit of communication skills, and you already know the chapter is also about communication. So first of all, we will see what communication is. You might have come across this word 100 of times, right? 100 बार आपने सुना होगा एटलीस्ट दिस कम्युनिकेशन वर्ड, एंड आपको लगता भी होगा कि ये कम्युनिकेशन जो स्किल है ये हमें आनी चाहिए, है ना, टू डेवलप आवर पर्सनालिटी. पर हम जब इसको डिफाइन करने का कहते हैं, देन मेनी स्टूडेंट्स फेस प्रॉब्लम इन दिस बिकॉज दे कुडंट फ्रेम अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट कम्युनिकेशन इज. ठीक है, कम्युनिकेशन ये टर्म अगर आप किसी लेमैन को यानी कि आम आदमी को पूछोगे तो वो कहेगा कि इट इज़ एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़. हम क्या करते हैं, मैसेजेस पास ऑन करते हैं, हम अपने थॉट्स पास ऑन करते हैं, विच इज़ इन अ वे करेक्ट. हम कम्युनिकेशन में यही करते हैं, पर हम यहाँ पे इस टर्म को थोड़ा सा डेप्थ में देखने वाले हैं. ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली कम्युनिकेशन इज़. ठीक है, तो देखो कम्युनिकेशन हम अब इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम सोशल एनिमल्स हैं, राइट. हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम कम्युनिकेट किए बिना, बात किए बिना नहीं रह सकते हैं. ठीक है, तो कम्युनिकेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. बट थिंक अबाउट जो नहीं बोल पाते हैं, दोज पीपल हु आर म्यूट, जो नहीं बोल पाते हैं, तो क्या वो कम्युनिकेट नहीं करते हैं? क्या वो अपनी बात एक दूसरे को नहीं बताते हैं? बताते हैं. दे डू दैट विथ साइंस, है ना. वो ऐसे उंगली से समथिंग इशारा करके वो बताते हैं, तो वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन ही हुआ, राइट. तो मेरे इस बात करने का मतलब ये हुआ कि कम्युनिकेशन यानी कि वो सिर्फ वर्ड्स नहीं होते हैं जो हम बोलते हैं, जिसमें हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, जिसको कि वर्बल कहा जाता है. सिर्फ कम्युनिकेशन वर्बल नहीं होती है. ठीक है, नॉन वर्बल भी हो सकती है. नॉन वर्बल मीन्स जिसके अंदर आप वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते हो, पर फिर भी आप अपना थॉट, आप अपना मैसेज, आप किसी भी तरह का इंस्ट्रक्शन जो है वो अगले आदमी को दे सकते हो. ठीक है, तो नॉन वर्बल भी कम्युनिकेशन हो सकती है. तो अभी तक वर्बल एंड नॉन वर्बल ये दोनों चीज़ें हमने देखी कम्युनिकेशन के अंदर. इसके अलावा और भी तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, जैसे कि रिटन में कम्युनिकेशन, है ना. फॉर एग्जाम्पल आपको कोई नोटिस दी गई है, ठीक है, तो वो सारे बच्चों को आकर पर्सनली तो नहीं बताया प्रिंसिपल ने या फिर टीचर ने, है ना. वो क्या करते हैं, बोर्ड पे लिख देते हैं. या तो फिर अगर कोई नोटिस है, फॉर एग्जाम्पल कल हॉलीडे है, ये नोटिस अगर देना है तो हर बच्चे को तो आकर बोलते नहीं हैं. व्हाट दे डू इज़ वो एक सर्कुलर निकालते हैं एंड वो नोटिस बोर्ड में चिपका देते हैं, राइट. तो उससे क्या हुआ, वर्ड्स का तो यूज करा गया पर ओरली नहीं करा गया, यानी कि बोला नहीं गया. ठीक है, अभी आप डिफरेंस समझ पा रहे हो. ठीक है, ये वर्बल तो है पर ओरल नहीं है. ओरल क्या होता है, जो कि आप बोलते हो. ठीक है, ये वर्बल है क्योंकि वर्ड्स यूज किए गए हैं, क्योंकि लिखा गया है कि कल हॉलीडे है ना. पर किस तरह में है, रिटन फॉर्म में है. ठीक है, तो ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन है ना. अगर आप हॉलीडे है तो आप नहीं आओगे, तो ये क्या हो गया, आपका फीडबैक हुआ. ठीक है, आइडिया को ट्रांसमिट किया गया लिखकर, और आप दूसरे दिन नहीं आए कॉलेज. ये आपका क्या था, फीडबैक था, क्योंकि उसमें इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि कल आपको नहीं आना है. ठीक है, तो ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन हुआ रिटन में.
राइट। और इसके अलावा भी आप जेस्चर्स के थ्रू भी कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि अगर आपको मेरा लेक्चर नहीं समझ में आ रहा है तो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे होंगे, बहुत ज़्यादा पजल्ड होंगे, ठीक है। मैं इजीली आपके फेसेस को देखकर फिगर आउट कर पाऊंगी कि आपको मैं जो समझा रही हूँ वो नहीं समझ पड़ रही है, ठीक है। तो भले ही आप इसमें कुछ बोल नहीं रहे हो, है ना, ये बिल्कुल ही नॉन वर्बल है। और ना ही आप कोई साइन कर रहे हो उंगलियों से, है ना, साइन लैंग्वेज भी यूज़ नहीं कर रहे हो, है ना, इसमें सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हो, अपना जेस्चर्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। तो कम्युनिकेशन अगर हम ओवरऑल देखा जाए तो ये जो मैंने सारी एग्जांपल्स दी, इससे आपको समझ आया होगा कि ये सिर्फ हम जो बात करते हैं वो नहीं होता है, ठीक है। एक्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है, रिटन फॉर्म में भी हो सकते हैं, साइन लैंग्वेज भी हो सकता है, ठीक है, और जेस्चर्स भी हो सकता है। तो इसलिए ये सबको मिलाकर एक डेफिनेशन बनाई गई जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। और वो डेफिनेशन हम अब देखेंगे। डेफिनेशन बताने से पहले एक चीज़ आपको बताते चलूँ कि अगर आपने नोटिस किया होगा ये सारी जो मैंने आपको एग्जांपल्स दी इसके अंदर 2 पर्सन्स वर इन्वॉल्व्ड, है ना। एक जो है वो बता रहा है और दूसरा सुन रहा है, या तो फिर एक एक्शंस करके बता रहा है, दूसरा उसको समझ रहा है देखकर, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि कम्युनिकेशन के प्रोसेस को एफिशिएंटली करने में, पूरा करने में क्या है, 2 पर्सन का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, नेसेसरी है, ठीक है। हम यहाँ पे मेनली बात करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन की। तो जो हम डेफिनेशन देखेंगे वो बिजनेसेस में यानी कि कॉरपोरेट वर्ल्ड में कम्युनिकेशन को किस तरह से डिफाइन किया जाता है वो ये बताएगा। कम्युनिकेशन टर्म को अगर हमें डिफाइन करना हो तो उसके लिए विलियम स्कॉट सर ने एक डेफिनेशन दी है इन हिज बुक ऑर्गेनाइजेशनल थियोरी, ठीक है। इसके अंदर ये सेज कि कम्युनिकेशन क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस, ठीक है। ये एक पूरी साइकिल है जो कि चलती है और इसका फर्स्ट स्टेप होता है ट्रांसमिशन करना, ठीक है। किस चीज़ का ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन यानी कि लेन देन, ठीक है। और आप क्या चीज़ ट्रांसमिट करोगे, आप ट्रांसमिट करोगे अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, ठीक है। आप इसमें ट्रांसमिट कर रहे हो, किसको करोगे, अगले पर्सन को करोगे, ठीक है। और वो क्या करेगा, उसका एग्जैक्ट रेप्लिकेशन, ठीक है, एग्जैक्टली उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करेगा, समझने की कोशिश करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वो उस चीज़ का आंसर दे पाएगा, वो उस चीज़ का फीडबैक देगा, ठीक है। तो फीडबैक देने पे आपका ये जो साइकिल आपने शुरू किया था, जो आपके दिमाग में आइडिया थी जिसको आपने ट्रांसमिट किया था, वो ख़त्म होता है जैसे ही अगले का फीडबैक आता है आप तक। तो ये जो है ये पूरी साइकिल है, ठीक है। आप रीड कर सकते हो, प्रॉपर डेफिनेशन आपको बुक में दी गई है। एंड द वर्ड्स विच आई यूज्ड वर द की वर्ड्स, जिसका कि आपको खासा ध्यान रखना है, ठीक है। ट्रांसमिशन हो रहा है ऑफ आइडियाज़, है ना, उसका एक्यूरेट एप्लीकेशन हो रहा है ऑन द अदर पर्सनस माइंड, और वो आपको फीडबैक दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका पूरा कम्युनिकेशन साइकिल जो है वो ओवर होता है। अब आपको क्वेश्चन आएगा कि हम कम्युनिकेशन करते क्यों हैं, ठीक है। मैंने पहले ही बताया बिकॉज़ हम सोशल एनिमल्स हैं, इसीलिए हम कम्युनिकेशन करते हैं। हम बिना किसी से बात किए, बिना कम्युनिकेट किए वी कांट एग्जिस्ट, ठीक है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है, बिजनेस में भी कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। विदाउट कम्युनिकेशन बिजनेसेस विल फेल, ठीक है। तो वहाँ पे एफिशिएंट कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है बिकॉज़ यू आर सपोज टू अचीव योर गोल्स। आपके जो मंथली गोल्स होते हैं, आपके एनुअल गोल्स होते हैं कंपनी के, यू आर सपोज टू अचीव दैट, एंड विदाउट कम्युनिकेशन यू वोंट बी एबल टू डू दैट।
तो इसीलिए कम्युनिकेशन बिजनेसेस के अंदर भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये डेफिनेशन को अच्छे से थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो इस डेफिनेशन से 4 चीज़ें निकल कर आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ इसमें यह है कि जो प्रोड्यूसर है, ठीक है, जो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर रहा है, वो पर्सन 1 है, ठीक है। तो पर्सन 1 के दिमाग में आइडिया होना चाहिए, थॉट होना चाहिए, है ना। ये तो इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज तो कम्युनिकेशन साइकिल स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो पहली चीज़ यही निकल कर सामने आ रही है कि आइडिया को ट्रांसमिट करना ज़रूरी है, ठीक है। तो आइडियाज़ आने ज़रूरी हैं, दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। अब उसके आगे सेकेंड पॉइंट, अब आइडिया तो आ गया है, अब उसको बताना है ना, उसको क्या करना है, ट्रांसमिट करना है, ठीक है। तो जो सेकेंड चीज़ इस डेफिनेशन से आती है, आपने अभी तक आइडिया तो बना लिया, ट्रांसमिट करने का सोच भी लिया, ठीक है। तो अब आप उसको ट्रांसमिट करोगे, है ना, यानी कि आप कोई वर्ड्स यूज़ करके उसको ट्रांसमिट करोगे, है ना, जिसको कि पर्सन 2 क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा। अगर आपका कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है वो बिल्कुल ही परफेक्ट रहता है, ठीक है, तो इसमें किसी भी तरह का डाइल्यूशन, डिस्टॉर्शन और एग्जैजरेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन कैसी थी, परफेक्ट थी। यानी कि आपके दिमाग में जो आइडिया था, यानी कि पर्सन 1 के दिमाग में जो आइडिया था वो बिल्कुल ही रेप्लिकेट हुआ है इन पर्सन 2's माइंड, ठीक है। पर्सन 2 के माइंड में एग्जैक्टली वही चीज़ें आई है, इंटरप्रेट हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन कैसा हो गया, बिल्कुल ही परफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। अगर कम्युनिकेशन साइकिल जो है, प्रोसेस जो है वो परफेक्ट रही तो किसी भी तरह का डाइल्यूशन, डिस्टॉर्शन और एग्जैजरेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। बट एट द सेम टाइम ये भी माना जाता है कि आप कितने भी अच्छे कम्युनिकेटर क्यों ना हो, ठीक है, आप कितना भी अच्छा क्यों ना समझा पाते हो, कहीं ना कहीं जो आपके दिमाग में आइडिया था, जब आप उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करते हो, है ना, आइडिया कैसी है, बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है। आप पहले सोचते हो, उसके बाद आप वर्ड्स को डालते हो उस सोच में, ठीक है। तो जब आप ये प्रोसेस कर रहे होते हो तो आपके जो दिमाग में आइडिया था वो एग्जैक्टली इम्पोर्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। यानी कि एग्जैक्टली जो आप कहना चाहते हो वो आपके दिमाग में तो होता है, पर जब आप उसको वर्ड्स के थ्रू आर्टिकुलेट करते हो, यानी कि कहते हो, तो इसमें क्या होता है, एसेंस जो है, आपका कहने का मोटिव जो था, जो मुद्दा था, उसमें थोड़ा बहुत क्या होता है, एसेंस कम हो जाती है। यानी कि इंटरप्रेट भले वो अच्छे से कर ले, पर फिर भी ये प्रोसेस में थोड़ी बहुत जो आपने एग्जैक्टली आइडिया आपके दिमाग में था वो शायद ना आ सके, ठीक है। कोई कितना भी अच्छा कम्युनिकेटर क्यों ना हो, थोड़ा बहुत जो है वो एसेंस लूज होता ही है इस प्रोसेस में। तो जो थर्ड चीज़, सेकेंड आपको समझ आ गई, तो अब चलते हैं थर्ड की ओर। थर्ड चीज़ ये है कि उसके दिमाग में, यानी कि पर्सन 2 के दिमाग में इंटरप्रेट तो हो गया, तो अभी वो रिस्पॉन्ड भी तो करेगा ना, है ना। वो आपने जो पूछा या आपने जो बताया उसमें उसका खुद का प्रतिक्रिया भी देगा, है ना, जिसको कि हमने वर्ड यूज़ किया था फीडबैक, है ना। तो थर्ड चीज़ जो निकल कर सामने आती है वो ये है कि जब आप कम्युनिकेशन का प्रोसेस करते हो उसमें पर्सन 2 का फीडबैक भी ज़रूरी है, एंड फीडबैक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर आपको फीडबैक ही नहीं मिलेगा तो क्या होगा, कम्युनिकेशन साइकिल अटक जाएगा, ठीक है, क्योंकि पर्सन 1 को पता ही नहीं चलेगा, है ना, बात आगे ही नहीं बढ़ पाएगी, ठीक है। तो इसीलिए फीडबैक उतना ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए हम कम्युनिकेशन को कह सकते हैं कि दिस इज़ अ 2 वे प्रोसेस, ठीक है, ये टर्म याद रखना, 2 वे प्रोसेस। और चौथी चीज़ जो निकल कर सामने आती है इस डेफिनेशन से वो ये है कि हम कम्युनिकेट करते हैं कॉरपोरेट वर्ल्ड में, बिजनेसेस में, हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है।